हेलो माय ब्यूटीफुल सोल एनर्जीज, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है जैसे आपको ना आपके लाइफ में बहुत मेजर डिसीजन लेना है, पर आप वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। और आप ना ऐसी किसी चीज़ में स्टक हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। आप बहुत जनों से ये चीज़ पूछ रहे हो, बट कहीं से भी आपको कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। हर कोई नेगेटिव बोल रहा है, बट आपका जो दिल है वो समझने के सिचुएशन में नहीं है। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग टुडेज एनर्जी। एंड लेट्स सी व्हाई यू आर फीलिंग व्हाट इज़ दिस, एंड क्या ये डिसीजन है आपके लाइफ का, क्यों हो रहा है ऐसा। चलिए देखते हैं सब कार्ड्स पुल अप करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात मैं ये देख रही हूँ विद दिस 5 और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बचपन में ना आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ देखी है। फाइनेंस को लेके ट्रस्ट इशू देखा है। घर में बहुत प्रॉब्लम्स देखी होगी कभी ना कभी आपने, जिसकी वजह से आपको पता है कि आपकी लाइफ में मनी कितना इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस कितना 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हो सकता है ये आपका जो डिसीजन हो वो किसी फाइनेंस को लेके हो, या फिर ऐसा कोई डिसीजन हो, मेजर डिसीजन हो जिससे फाइनेंस जुड़ा हो सकता है। अगर आप किसी पार्टनर को अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, या किसी चीज़ को या बिज़नेस को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट मनी गेम, इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग। एंड दैट्स वाई यू आर वेरी हर्ट और यू आर वेरी अफ्रेड टू टेक दिस डिसीजन राइट नाउ। I can understand, I can sense this. This is a very heavy energy around me, and I can sense this because when I pulled this card, I know what you guys are going through. But the thing is, कुछ तो हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ में आपको क्लैरिटी चाहिए, पर आपको क्लैरिटी मिल नहीं रही है। ना यूनिवर्स से क्लैरिटी मिल रही है, ना किसी लोगों से मिल रही है। जो कोई भी लोग आपको जो भी सजेशंस दे रहे होंगे, विच आर नॉट लाइक गुड सजेशंस, और हो सकता है कि आपका दिल नहीं मान रहा हो, आपका मन नहीं मान रहा हो। बहुत ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है, बट दे डोंट नो। बट लेट्स सी व्हाई यू कांट टेक द स्टैंड ऑन इट। क्यों आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो? क्या चीज़ें ऐसे चल रही है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ को लेके? ओके, आई एम सीइंग इन द पास्ट, जब आप बहुत एम्बिशियस हुआ करते थे, या बचपन में ऐसे बहुत ऐसे चीज़ें हुई थी, आपका जो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो किसने तो भी हिलाया है। वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपका किसने तो भी तोड़ा है। आपको वो ट्रस्ट इशू में डाला गया है। ओके, दिस इज़ काइंड ऑफ इनर चाइल्ड ट्रस्ट इशू, और anything which is related to your inner child, which is related to your self respect, which is related to your self belief। ठीक है, जब हम बच्चे रहते हैं ना, हमको खुद में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बट वो कॉन्फिडेंस टूटते रहता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारा दिमाग बढ़ता है, जैसे जैसे हमें पता चलता है कि लोग कैसे हैं, क्या है और क्यों है। राइट, ठीक है। बट कहीं ना कहीं, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम योर इनर चाइल्ड हीलिंग, तो इसके लिए आपको हील होना पड़ेगा। आप पूरी तरह से हील नहीं हो, इसलिए ये लाइफ का मेजर डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो। यू हैव टू टेक दिस मेजर डिसीजन बट बाय हीलिंग योर सेल्फ। सी, एक दिन में हील नहीं होगा, बट या अगर हीलिंग आप अभी से शुरू करो, तो आपको कहीं ना कहीं मतलब नहीं, क्या थोड़े टाइम बाद आपको ना डिसीजन लेने की पावर आ जाएगी। ठीक है, आप देखोगे कि आप डिसीजन लेने के कैपेबल हो। कोई आपको कुछ बोल नहीं रहा है, किसी को आपको प्रूफ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, और देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज़ अ वेरी गुड। अगर आप हीलिंग अभी से शुरू करते हो, कैसे भी हीलिंग करते हो, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए खुद के डिसीजंस को इम्पोर्टेंट देते हो, तो येस, दिस अ व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, दिस इज़ अ मेजर अरकाना कार्ड, क्योंकि आपका ये मेजर डिसीजन है। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, ये लाइफ गुड साइकिल जो आपका गुड लक है वो फिर से शुरू कर देगा। जब आप सेल्फ बिलीव करना शुरू कर दोगे, कर्मा आपके साइड रहेगा, गुड कर्मा आपके साइड रहेगा। जो भी आप मेहनत करोगे तो भाग्य उदय होगा, आपका भाग्य आपके साथ देगा। ठीक है, अप डाउन्स आएंगे, बट आप इतने सक्षम रहोगे उस चीज़ को लेके, इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे कि नो, आई कैन डू दिस, आई बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है कौन क्या मुझे बोलता है, बट येस, यू विल बिलीव योर सेल्फ, एंड दस द
this wheel of fortune will take your side, the karma will take your side, the भाग्य will take your side। ठीक है, आप ऐसे इंसान नहीं हो जिसने कोई बुरे कर्म किए हैं। देखो, बुरे तो हर कोई करते, बुरे कर्म तो हर कोई करते, इसलिए हम ये मनुष्य योनि में जन्म लिए। बट मनुष्य योनि में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम खुद के कर्म ठीक नहीं कर सकते। हम अपने कर्म धीरे धीरे करके ठीक कर सकते हैं। कर्मा क्या है? कर्मा यही है जहाँ पे अपने को सबकॉन्शियसली पता रहता है विच इज़ गुड और विच इज़ बैड। हो सकता है किसी के लिए वो अच्छे कर्म हो, किसी के लिए वो बुरे कर्म हो, कोई अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है कि ये ऐसा वो वैसा। दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, दैट इज़ नथिंग। ओके, आपके दिल को कैसे लग रहा है? अगर आपको गिल्ट महसूस हो रहा है वो चीज़ करके, देन दैट्स अ बैड थिंग। इसका आपको कर्मा लगेगा बिकॉज आपने अपना दिल दुखाया है। बट अगर वो चीज़ करके आपको खुशी हो रही है तो दैट इज़ जस्टिस मिलेगा आपको। ठीक है, गुड कर्मा विल बी इन योर साइड। बट यहाँ पे भी कैच है कि आप दूसरों के दिल दुखा के नहीं कर सकते हो। कभी भी अगर दूसरों को तकलीफ़ आ रही है, तकलीफ़ पहुँच रही है, तो आपको उनका कर्मा बैठेगा ही, बिकॉज वो अगर दुखी होंगे तो उनका जो नेगेटिव कर्मा है वो आप पे ट्रांसफ़र होगा। एंड दैट्स हाउ कर्मा वर्क, दैट्स हाउ कर्मा वर्क। एंड दैट्स वाई अगर आप अभी से मेहनत शुरू करोगे, आपका भाग्य उदय जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और क्या 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 मेहनत करनी है आपको? आपको खुद पे ध्यान देना है, आपको खुद पे भरोसा बिल्ड करना है। जो भी आपका ट्रस्ट टूटा होगा, जो भी आपने कुछ किया होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, ठीक है, या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नो 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 माय डियर, यू आर ऑन दिस स्टेज, यू आर ऑन दिस टाइम लाइन जहाँ पे आपको ये वीडियो नज़र आई है। एंड येस, दैट्स द गुड थिंग, बिकॉज ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हुई है और आप ये चीज़ करने के काबिल हो, इसलिए आप आज मुझे देख पा रहे हो। ठीक है, आप आज ये वीडियो चला रहे हो। ओके, लेट्स सी अ क्विक कार्ड अगेन। सी, चाहे कितने भी डिप्रेसिव स्टेट हो, कितना भी कुछ भी आओ, ठीक है, आपको लोनलीनेस फील हो, कुछ भी हो, कुछ दिन आपको लगेगा, बिकॉज जब हम खुद पे वर्क करते हैं आपको लगेगा कि मैं कितना अकेला हो गया हूँ या मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। बट नो नो नो, दैट्स नॉट। ये चीज़ बहुत अच्छा टाइम है सेल्फ हीलिंग के लिए, ट्रॉमा रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि आजू बाजू में जो जब नेगेटिव इंसान नहीं होंगे, आजू बाजू में वो लोग नहीं होंगे जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, देन यू विल सी हाउ मच यू आर इवॉल्विंग। ओके, ऐसा नहीं है, कोई कोई रहता है कि मतलब एक वो इच्छा नहीं होता है कि जो बाहर जाके बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, हाँ, एक्सट्रोवर्ट वाला जो पर्सन है, बट दैट इज़ हिज चॉइस और देयर चॉइस। ओके, और हर चॉइस जो भी है, एक्सट्रोवर्ट रहने का डजेंट मीन कि यार तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है। एक्सट्रोवर्ट होके भी वो बहुत ही ज़्यादा लोनली हो सकता है, और जो इंट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट होके भी वो बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हो सकता है, ये भी चीज़ है। तो इसलिए आपको ये देखना है वेदर यू आर फीलिंग फुलफिल्ड इन योर सेल्फ और नॉट। बाहर जाके भी आप खुद में खुश हो, घर में रह के भी आप खुद में खुश हो, अकेले रह के भी आप खुद में खुश हो, देन येस येस येस, दैट्स व्हाट दिस यूनिवर्स वांट्स। ओके, ये जो लोनलीनेस है, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। जस्ट हैव दिस टाइम। अगर नहीं हो रहा है, प्लीज़ गो टू दिस 10 days कोर्स, विपासना जाओ या फिर कहीं तो भी मेडिटेशन सेंटर जाओ, जहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगा। बिकॉज वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। अगर वो कैसे लोग होते हैं ना, कि जो आपको कुछ कह नहीं सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, बट कुछ कहेंगे भी नहीं। आप जो मर्ज़ी वो सोच सकते हो, आपको फ्रीडम रहता है, आप किसी मेंटल ट्रैप में नहीं रहते हो। आपका ये जो मेंटल ट्रैप है ना, उसको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएंगी। एंड दैट्स द गुड थिंग, जहाँ पे आप सोच पाओगे कि आप कितने कैपेबल हो, आप क्या कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्या रीज़न है आपका यहाँ रहने का। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड ये भले ही ये आज का टैरोट सेशन यही ख़त्म होता है, बट वन थिंग आई वांट टू से दिस, प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, प्लीज़ वर्क ऑन योर मेंटल हीलिंग, प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ हीलिंग, बिकॉज सेल्फ हीलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड टुडे। एंड दैट्स हाउ यू गोना गेट इनटू दिस, गेट आउट ऑफ दिस ट्रैक। ठीक है, और गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, या एंड यस, अगर आपको ये चीज़ रेजोनेट हुई हो और मेरे कोई भी वर्ड्स आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, प्लीज़ लेट मी नो। और किस चीज़ पे मैं वीडियोस बनाऊँ, क्या बनाऊँ, कैसे, प्लीज़ लेट मी नो। एंड yes, please like, share and subscribe, and thank you so much for supporting me. Thank you so much, guys.